हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज श्री प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 7th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर है ये, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बट एनिमल कैन नॉट, लेकिन एनिमल नहीं बना सकते। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, यानी एनिमल जो होते हैं अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग, या तो डायरेक्टली लेते हैं उनको खा करके प्लांट को, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल, या फिर उन एनिमल को खा करके जो प्लांट को खाते हैं, दैट ईट प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट बोथ, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट को और एनिमल को दोनों को ईट करते हैं, खाते हैं। तो रिकॉल दैट, याद करो उस चीज़ को, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ह्यूमन भी है उन सबको फूड की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए, यानी वृद्धि के लिए, रिपेयर यानी मरम्मत के लिए, एंड फंक्शनिंग यानी काम करने के लिए, ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो भी फंक्शन है उनको काम करने के लिए। तो एनिमल्स, जो एनिमल है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आती है, मोड ऑफ इनटेक की, वो किस तरीके से लेते हैं फूड को, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो, दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, जो फूड होता है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो, मतलब उनको याद करना है, पुकारना है और उनको लिस्टिंग करनी है, लिस्ट करना है यहाँ पे 1 2 3 4, जो भी आप फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं, फूड जिससे बना होता है, जो चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, लिंक पे मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का कंपोनेंट सच एज, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, क्या कॉम्प्लेक्स मतलब कठोर वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब कठोर सब्सटेंस होते हैं। तो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, उनको डायरेक्टली ऐसे यूटिलाइज नहीं किया सकता, यानी यूज़ नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन, यानी उनको ब्रोकन डाउन, उनको तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कंपोनेंट, जो ब्रेक डाउन यानी तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को, ऑफ किसके? देखो पहले एक बार ये देख लो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को दिखा रखा है और सिंपलर सब्सटेंस को दिखा रखा है। तो कह रहे हैं जो फूड के कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, उनको तोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। तो 2.1 डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीका फूड को लेने का। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब फूड को लेने का तरीका इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर वेरीज, अलग अलग है, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को लेने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, तरीका है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड, जो बी और हमिंग बर्ड होते हैं, सक्स द नेक्टर, नेक्टर जो होता है फ्लोवर के ऊपर, प्लांट का जो फ्लावर होता है उस पर नेक्टर होता है, मीठा पदार्थ होता है, उसको वो सक करता है यानी चूसता है, बर्ड भी और बी यानी मधुमक्खी भी। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का जो बच्चा होता है, एंड मैनी अदर एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं फीड करते हैं, यानी क्या करते हैं? ऑन मदर्स मिल्क, माँ का दूध पीते हैं। स्नेक लाइक द पाइथन, जो पाइथन है उसकी जो एक स्नेक का एग्जाम्पल है, वो क्या करता है? निगलता है। स्वेलो द एनिमल दे प्री अपॉन, जिनको वो मारता है या खाने के लिए। तो सम एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। तो क्या करते हो? फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल, छोटे छोटे फूड पार्टिकल जो तैरते हुए होते हैं पानी के अंदर, उनको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं नियर बाय, एंड फीड अपॉन देम, उनको खा लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, मतलब जो एनिमल है वो किस टाइप का फूड खाते हैं और उसको कैसे फीड करते हैं, किस तरीके से खाते हैं। तो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है इन द गिवन टेबल, टेबल के अंदर। तो यू मे फाइंड, आप ढूंढ सकते हो, दैट लिस्ट ऑफ मोड, जो लिस्ट है मोड ऑफ फीडिंग, किस तरीके से फीड किया गया है, गिवन बिलो, नीचे दी गई है टेबल, वो हेल्पफुल रहेगी। तो टेबल 2.1 में वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, फीडिंग के अलग अलग मोड दिखाए गए हैं। तो नेम ऑफ द एनिमल, नेम दे रखे हैं एनिमल के,
काइंड ऑफ फूड, किस तरीके का फूड वो खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग मतलब किस तरीके से वो खाते हैं। तो स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लीस और मॉस्कीटो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो देखो नीचे दे रखा है स्क्रैपिंग, च्यूइंग यानी चबाना, सिफोनिंग और कैप्चरिंग झपकना, एंड स्वेलोइंग निगलना, स्पॉन्जिंग सकिंग चूसना। इस तरीके से एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे। देखो कुछ अमेजिंग फैक्ट दिए गए हैं इस चैप्टर में। तो स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है किसके ऊपर, स्टारफिश के ऊपर। आफ्टर ओपनिंग द सेल, जब ये सेल को ओपन करता है तो द स्टारफिश पॉप अप इट्स स्टोमक, इस अपने स्टोमक को पॉप अप करते निकालती है थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, जो सॉफ्ट एनिमल है उस सेल के अंदर और अंदर की तरफ लेने के लिए। तो द स्टोमक देन गोज बैक, वो वापस चला जाता है इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और फूड को क्या कर लिया जाता है, धीरे धीरे पचा लिया जाता है या डाइजेस्ट कर लिया जाता है। फिगर 2.1 में स्टारफिश को दिखाया गया है। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो फूड लेते हैं किससे लेते हैं, माउथ से लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इसको, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, उसको यूज़ करते हैं। तो द अनयूज्ड पार्ट, जो फूड का अनयूज्ड पार्ट होता है ऑफ द फूड, आर डिफेक्टेड, क्या होता है, डिफेक्टेड होता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड, क्या होता होगा, व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होता होगा उसका। तो द फूड पासिस, फूड क्या करता है, पास करता है थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल, एक नली होती है, उस नली में आगे जाता रहता है, और विच बिगेंस एट द बक्कल कैविटी, जिसकी शुरुआत मुंह से होती है यानी बक्कल कैविटी से, और एंड होता है उसका एनस से, जो अंतिम पार्ट है उस कैविटी का। तो कंपोनेंट दे रखे हैं, पहला है बक्कल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप जिसको ओसोफेगस भी बोलते हैं, तीसरा है स्टोमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम, जो रेक्टम में जाके ख़त्म होती है, और छठा है एनस। तो इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग, ये एक लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट टुगेदर, ये सारे मिलकर के एक साथ एक कैनल का निर्माण करते हैं, नली का, जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, और वो डाइजेस्ट करने का एक पूरा रास्ता है या ट्रैक्ट है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब लगातार, तो द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, मतलब डाइजेस्ट होते रहते हैं एज फूड ट्रेवल, जैसे फूड आगे चलता है, थ्रू द वेरियस कंपोनेंट, इन कंपोनेंट में जब वो चलता जाता है। द इनर वाल, जो अंदर की जो वाल होती है ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के अंदर की, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत हैं, एंड द वेरियस ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, सीक्रेट करते हैं वो जूस को, जो डाइजेस्ट करती है फूड को। तो ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल, इसके साथ जुड़ी रहती है, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में होती है, और द लिवर एंड द पेनक्रियाज, जो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेशन करने वाले जूस को, जिसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को स्मॉलर कंपोनेंट के अंदर, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो फिगर दिखाया गया है 2.2 में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके पार्ट जो मैंने अभी बताए थे वो दिखाए गए हैं। देखो बक्कल कैविटी, स्लाइवरी ग्लैंड, ओसोफेगस, लीवर, लीवर के नीचे गाल ब्लैडर जिसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं, स्टोमक यानी पेट, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम और एनस। अब सिंपल वन में कन्वर्ट कर दिया था फूड को। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एंड द एसोसिएट्स के साथ मिली हुई जो ग्लैंड होती है वो एक साथ क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। नाउ लेट अस नो, अब जानते हैं व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें डिफरेंट फूड का क्या होता है। तो द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, बॉडी जो अंदर, बॉडी के अंदर जो फूड लिया जाता है वो इसी से लिया जाता है, थ्रू द माउथ, मुंह से। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ, माउथ में लेने का तरीका, इसको बोलते हैं बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन बोलते हैं। उससे पहले मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ पढ़ लेते हैं। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ, जब आपके दांत गिर गए थे कुछ साल पहले। द फर्स्ट सेट ऑफ, शुरू का जो दांत होता है उसका सेट ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, एंड दे फॉल ऑफ, टूट जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8, जब 6 से 8 साल की आपकी उम्र होती है।
दीज आर टर्म्ड, जिनको क्या होते हैं मिल्क टूथ टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। और द सेकंड सेट दैट रिप्लेस, जो सेकंड सेट आता है उनको रिप्लेस करते हैं देम एज परमानेंट, उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट, ये कब तक रहते हैं, लाइफ तक रहते हैं या फिर टूट जाते हैं ड्यूरिंग द, जब आप बूढ़े हो जाते हो, एंड ड्यू टू सम डेंटल इशू की वजह से, डेंटल जो डिसीज या बीमारी होती है उसकी वजह से। अब बूजो इज़ फैसिनेटेड, वो फैसिनेटेड है बाय द हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, की जो आंत है वो घूमी हुई, कितनी कोइल क्यों है, घूमी हुई क्यों है, जो कि फिगर 2.2 में दिखाया गया है। तो ही वांट टू नो, वो जानना चाहता है इट्स लेंथ, इसकी लेंथ को। और वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस, जो जानवर होते हैं उनके साथ भी, उनकी भी ऐसी होगी। तो वी हैव गिवन, हमें दिया गया है इट्स अप्रोक्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है ऑन द पेज 16 पे। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेट इन अ स्मॉल स्पेस, इतने छोटे स्पेस में इतना लंबा स्ट्रक्चर कैसे आ सकता है विद इन अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर। तो इंजेक्शन हम पढ़ चुके हैं, फूड को मुंह में लेना इंजेक्शन कहलाता है। तो वी चू, हम क्या करते हैं, चबाते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ, दांत से उसको चबाते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं इनटू स्मॉलर पीसेज, छोटे छोटे पीसेज में। ईच टूथ, हर एक जो दांत है, इज रूटेड इन अलग अलग सेपरेट सॉकेट में है, जो मसूड़ों के अंदर होता है, इन द गम्स। अवर टीथ, जो हमारे दांत हैं, वेरी इन अपीयरेंस, जो दिखने में अलग अलग होते हैं, और जो उनका काम है यानी फंक्शन है वो परफॉर्म डिफरेंट, यानी अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। और अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, उसी के हिसाब से उनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। एक्टिविटी 2.2 में वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धो। लुक इट इन द मिरर, मिरर के अंदर देखो। एंड काउंट योर टीथ, अपने दांतों को गिनो। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर, अपनी छोटी फिंगर का यूज़ करना है और फील करना है टीथ को, दांत को। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ, कितने प्रकार के जो दांत हैं, कुड यू फाइंड, आपने जो फाइंड किए, ढूंढे। तो टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल लेना है। एंड ब्रेक एंड ईट, उसको तोड़ना और क्या करना है, खाना है। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग, कौन सा दांत आप यूज़ करते हो काटने के लिए, बाइट करने के लिए, कौन सा काटने के लिए और कौन सा क्या करने के लिए। विच वन फॉर पीसिंग, छोटे छोटे पीस में या फिर तोड़ने में काम करते हैं। तो देखो फिगर नंबर 2.3 में अरेंजमेंट दिखा रखा है दांत का, और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दिखा रखे हैं। तो सबसे पीछे होते हैं उसको मोलर बोलते हैं, 4 दिखा रखे हैं, 6 लास्ट के जो 6 होते हैं, दोनों साइड 3 वो मोलर होते हैं। उसके बाद प्री मोलर होते हैं, उस 2 दोनों साइड पे। और उससे पहले, उससे आगे कैनियन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक दांत होते हैं। और उससे आगे कितने होते हैं, इंसीजर होते हैं, काटने के लिए, कतरने के लिए 4। आगे है आल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग, देखना है आपको च्यूइंग करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए कौन सा यूज होता है। तो रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल नंबर 2.2 में। और टेबल नंबर 2.2 में क्या है, टीथ के टाइप हैं और नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, नीचे की जो जबड़ा है उसमें और ऊपर के जबड़े में, लोअर जॉ और अपर जॉ टोटल दे रखे हैं। तो कटिंग और बाइटिंग के लिए कौन सा है, जो प्रेसिंग है एंड टीयरिंग टीथ है उसके लिए कौन सा है, और च्यूइंग है और ग्राइंडिंग है उसके लिए कौन सा है, और कितने हैं। आवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड, हमारी जो मुंह है उसमें ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड, जो निकालती है सलाइवा, यानी जो हमारे शरीर में जो खाना देख करके जो राल आती है उसको सलाइवा बोलते हैं। तो डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या काम है फूड के ऊपर। तो लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। तो एक्टिविटी 2.3 में टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और लेबल करना है उनको EAI, ये दिखा रखा है, एंड EBI। टेस्ट ट्यूब के अंदर EAI पुट करना है 1 टीस्पून फुल, एक फुल टीस्पून आपको डालना है। इफेक्ट ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च, स्टार्च पे स्लाइवा का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है। तो A और B दे रखा है, बॉईल करना है और च्यू करना है राइस को, चावल को। तो दोनों में दिखा रखा है आयोडीन की बूंद और वाटर और बॉईल राइस। आगे क्या है, आगे है बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब EBI, कीप करना है 1 टीस्पून, 1 चम्मच लेना है और बॉईल करना है चावल को आफ्टर च्यूइंग, जब आप चबा लेते हो, इट फ्रॉम 3 to 5, 3 से 5 मिनट। ऐड करना है 3 in 4 4 ml ऑफ वाटर लेना है इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में। और 2.4 में दिखाया गया है, अब उसमें डालना है 2 से 3 ड्रॉप डालनी है आयोडीन सोल्यूशन की इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में। और ऑब्जर्व करना है वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर, इन द टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज क्यों हुआ। डिस्कस करना है, डिस्कस द रिजल्ट
विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है रिजल्ट को, एंड टीचर के साथ। द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो स्लाइवा होती है स्टार्च को तोड़ती है शुगर में इनटू शुगर। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, जो टंग है मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच्ड एट द बैक, बैक पे अटैच्ड होता है टू द फ्लोर, ठीक है, ऑन द बक्कल कैविटी के। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट में फ्री होता है, एंड कैन बी मूव्ड हो सकता है सारी डायरेक्शन में। तो डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग, जो जीभ है उसका क्या फंक्शन है, काम क्या है? तो वी यूज़ अवर टंग, हम यूज़ करते हैं जीभ को बात करने में। बिसाइड इट, मिक्स करने में भी काम आता है सलाइवा को फूड के साथ, जब हम उसको चबा रहे होते हैं तो ये क्या करता है, उसको हेल्प करता है आगे को निकलने के लिए फूड को। वी ऑल्सो टेस्ट फूड, फूड को टेस्ट भी करते हैं विद अवर टंग, जीभ के द्वारा। तो इट हैज़ टेस्ट बर्ड, इस पर टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड जिनको से पता लगता है कि कौन सी चीज़ क्या है। दैट डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करता है डिफरेंट टेस्ट के, फूड के टेस्ट को। वी कैन फाइंड आउट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्वीट एंड टूथ डिके क्या होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह के अंदर, बट दे आर नॉट हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हाउ एवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन, अगर हम दांत साफ़ नहीं करेंगे और मुंह साफ़ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, तो मैनी हार्मफुल बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं हार्मफुल आल्सो बिगेन टू लिव, वो जी रहने लग जाएंगे, एंड ग्रो इन इट, इसके अंदर। तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर, ये क्या करते हैं, शुगर को ब्रेक डाउन कर देते हैं और प्रेजेंट फ्रॉम द, जो खाना बच जाता है उसमें, और रिलीज़ कर देते हैं एसिड को। चैप्टर नंबर 5 में टू नो व्हाट एन एसिड आप पढ़ोगे एसिड के बारे में। तो द एसिड ग्रेजुअली डैमेज करता है टीथ को, फिगर नंबर 2.5 में दिखाया गया है, और दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसी को टूथ डिके बोलते हैं। और इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, टाइम के साथ नहीं होता। इट कोज सेवरल टूथ एक्ने, पहले दर्द होता है, एंड इन एक्सट्रीम बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें टूथ ख़राब भी हो जाते हैं। तो जो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड जो अदर शुगर प्रोडक्ट हैं, ये मेजर कार्पेट हैं, श्राप हैं दांत के ख़राब होने के। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ब्रुश, ब्रुश के साथ, और दातून करना चाहिए डेंटल फ्लॉस के बचने के लिए। और एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, धागा, विच इज़ मूव्ड बिटवीन दो टीथ के बीच होता है, टू टेक आउट ट्रैप, जो फंसा हुआ खाना है उसको। तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में कम से कम 2 बार करें। एंड रीजन द माउथ आफ्टर एवरी मील, हर एक खाने के बाद अपने मुंह को कुल्ला करना है, धोना है। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर, खराब उंगली को मुंह में नहीं डालना। एनी अनवास्ड ऑब्जेक्ट इन द मुंह के अंदर नहीं डालना। तो दिखा रखा है 2.5 में ग्रेजुअल डिके, दांत खराब होने का एक तरीका दिखा रखा है। समटाइम, कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू ईट इन हरी, जल्दी में जब तुम खाते हो, टॉक एंड लाफ वाइल ईटिंग, जब बात करते हुए खाते हो, तो यू मे कफ, तुम्हें खांसी हो सकती है, हिचकी आ सकती है, और चोकिंग सेंस हो सकता है, खाना फंस सकता है गले में। तो दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, जब वो हवा वाली जो पाइप है जो फेफड़ों में जाता है उसमें चला जाता है खाना। तो जो विंड पाइप कैरी करता है एयर को, नाक से जाती है लंग्स में यानी फेफड़ों में, तो इट रन्स एडजस्ट, ये क्या करता है, एडजस्ट कर देता है फूड पाइप को, बट इनसाइड द थ्रोट के अंदर। तो एयर एंड फूड शेयर करते हैं, कॉमन एक ही पैसेज का यूज़ करते हैं। तो देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, कैसे इसको बचाया जा सकता है? तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्लोइंग, जब खाना निकलते हैं, अ फ्लिप लाइक वॉल्व होती है, वो क्लोज कर देती है पैसेज को जो विंड पाइप में जाता है यानी लंग्स में जाता है। तो गाइडेड एंड द फूड इज़ इनटू द फूड पाइप, तो फूड पाइप में चला जाता है। तो इफ़ बाय चांस क्या होता है, फूड पार्टिकल एंटर करते हैं विंड पाइप में, तो हमें चोक्ड फील होता है और गेट हिचकी आती है और कफ यानी खांसी होती है। आगे फिगर नंबर 2.6 में रीज़न दिखा रखा है टंग का, जहाँ पे अलग अलग टेस्ट का पता लगता है। पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी में दिखाया गया है। तो एक्टिविटी 2.4 में प्रिपेयर करना है एक सेपरेट सैंपल ईच ऑफ द, जैसे शुगर सॉल्यूशन का, नमक का, लेमन जूस का, जूस ऑफ कर्स्ड नीम का, बिटर गार्ड जो होता है वो, और ब्लाइंड फोल्ड कर देना है वन ऑफ योर क्लासमेट को, मतलब अंधा कर देना है, मतलब उसको पट्टी बांध देनी है आँखों पे, और उससे पूछना है कि टेक आउट द टंग, टंग को निकालना है, स्ट्रेट एंड फ्लैट पोर्शन पे आपको डालना है वो, और यूज़ करना है क्लीन टूथपिक को टू पुट द वो सैंपल को डालने के लिए, और 1 बाय 1 एक एक करके, तो डिफरेंट एरिया पे टंग के, और शोन किया गया फिगर नंबर 2.6 में। तो यूज़ करना है एक नया टूथपिक को
फॉर ईच, हर एक सैंपल से। आस्क द क्लासमेट, क्लासमेट से बोलना है विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, कौन सा एरिया स्वीट को डिटेक्ट कर रहा है और कौन सा सोल्ट को और खट्टे को और बिटर यानी कड़वे को। अब क्या करना है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, लेबल की गई है 2.6 में, और रिपीट करना है इस एक्टिविटी को विद अदर क्लासमेट के साथ। द फूड पाइप या फिर ओसोफेगस, तो जो स्वेलोड फूड है वो पास करता है इनटू फूड पाइप के अंदर, जिसको ओसोफेगस भी बोलते हैं। और लुक एट द 2.2, दिखाया गया है फूड पाइप को जो जाता है रन अलोंग द नेक के साथ, गले के साथ। तो पहली वांट टू नो, वो जानना चाहती है हाउ फूड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द फूड वोमिटिंग, तो खाना कैसे जब उल्टी होती है तो वापस क्यों नहीं, मुंह से क्यों निकल जाता है। तो दिखा रखा है फूड को, ओसोफेगस को और आगे स्टोमक को फिगर नंबर 2.7 में, और मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओसोफेगस के अंदर मूवमेंट दिखा रखे है ऑफ द एलिमेंट्री कैनल की, एंड द चेस्ट की। तो फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट, फूड जो होता है उसको धकेला जाता है एक मूवमेंट के द्वारा जो कि फूड पाइप की वॉल में होती है। और एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द, ये पूरे एलिमेंट्री कैनल में ही होती है, एंड पुश करती है फूड को नीचे की तरफ। एट टाइम, जब फूड इज़ नॉट, जब एक्सेप्ट नहीं होता बाय द स्टमक, हमारे स्टमक के द्वारा, तो एंड इट ओमिट आउट, मतलब ये उल्टा निकाल देता है। तो रिकॉल्स द इंटेंस, आपने कभी देखा होगा जब आप उल्टी करते हो तो आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, की क्या हो सकता है इसका रीज़न, और डिस्कस करना है विद योर पेरेंट के साथ और टीचर के साथ। नेक्स्ट पार्ट है द स्टोमक। तो स्टोमक इज़ अ थिक, ये क्या होता है, पतली वॉल का बैग होता है, और इसकी जो शेप होती है इज़ लाइक फ्लैट एंड यू शेप की इसकी शेप होती है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, और इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है फूड को फ्रॉम द फूड पाइप से, एंड वन एंड ओपन्स करता है दूसरे एंड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एट द अदर एंड। जो इनर लीनिंग होती है स्टोमक की वो करती है सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को, तो जो म्यूकस होती है वो बचाव करती है स्टोमक को ख़राब होने से। जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया को मार देता है, जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के अंदर, और दैट टेक अलोंग विद द फूड, जो कि फूड के साथ आए। तो मेक द मीडियम, वो एक ऐसा मीडियम बनाता है कि जिसमें स्टोमक जो होता है एसिडिक हो जाता है, और हेल्प करता है जूस को खाने को पचाने में। और द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द, ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस में। स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोइल्ड होता है एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, और इट रिसीव करता है सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर से जो निकलता है, और पैनक्रियास से जो जूस निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो, ये इसकी खुद की वॉल भी सीक्रेट करते हैं जूस को। तो जो लीवर होता है, द लीवर इज़ ये रेड कलर का ब्राउन कलर का ग्लैंड होती है जो कि अपर पार्ट में होती है एब्डोमन के, पेट के ऑन द राइट हैंड साइड पे, और इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी की, और ये सीक्रेट करती है बाइल जूस को। दैट इज़ स्टोर्ड इन अ सैक, और जो बाइल जूस है वो इकट्ठा होता है एक थैली में जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। तो द बाइल प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है डाइजेशन में, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल का यूज़ होता है जो लीवर सीक्रेट करता है। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, जो पैनक्रिया होती है वो क्रीम कलर की एक ग्लैंड होती है जो लोकेट होती है स्टोमक के नीचे, फिगर नंबर 2.2 में दिखाया भी गया है। तो द पैनक्रिएटिक जूस, जो पैनक्रिएटिक जूस होता है वो एक्ट करता है उन कार्बोहाइड्रेट पर एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स, एंड चेंज करता है उनको इनटू सिंपलर फॉर्म में। द वर्क ऑफ द स्टोमक का जो काम है वाज डिस्कवर्ड किया गया बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ उसके हिसाब से। इन 1822 में एक मैन जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली, उसको हिट हुआ बाय अ गन, गोली लगी, और जो बुलेट है वो हेड सीरियसली डैमेज कर दिया उसने उसकी चेस्ट वाल को, एंड मेड अ होल, उसके होल में उसके क्या हो गया, एक होल बना दिया इन हिज स्टोमक के अंदर। तो ही वाज ब्राउट टू, उसको अमेरिकन आर्मी में डॉक्टर विलियम ब्राउनमेंट के पास ले जाया गया, जो डॉक्टर सेव्ड कर दिए पेशेंट को, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल को क्लोज नहीं कर पाया प्रॉपरली, तो एंड लेफ्ट इन द बैंगेज में उसको छोड़ दिया।
तो ब्यूमॉन्ट जो था उसने टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसने मिली टू सी द इनसाइड द स्टमक के अंदर देखने की, थ्रू द होल के अंदर। तो ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, बहुत उसने ऑब्जर्वेशन की देखी वंडरफुल। तो ब्यूमॉन्ट जो था फाउंड किया दैट स्टोमक वाज चर्निंग फूड को क्या कर रहा था, चर्न कर रहा था। इट वाज सीक्रेटेड अ फ्लूइड, जिसकी जो क्या है सीक्रेट किया गया था फूड, विच कुड डाइजेस्ट, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ही ऑल्सो ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया दैट द एंड ऑफ द स्टोमक के अंदर वो ओपन होता है इस इंटेस्टाइन के अंदर, एंड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक इज कम्प्लीटेड, जब स्टोमक के अंदर कम्प्लीटेड हो जाता है तो वो आगे खुलता है। द पार्शियली यानी आधा जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो पहुंच जाता है लोअर पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के, और वेयर द इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इंटेस्टाइन का, वो कंप्लीट करता है डाइजेशन को, सारे कंपोनेंट को फूड के। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट जाता है छोटे छोटे शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज, एज सच एज ग्लूकोज के रूप में, फैट टूट जाता है फैटी एसिड के रूप में, और ग्लिसरॉल के रूप में, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के रूप में। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ, अब इसको पास करना है इनटू द ब्लड वेसल के अंदर। तो इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं, सतह होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्ब, यानी फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो द इनर वॉल है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक, इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आउट ग्रोथ होती है, इनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड विली बोलते हैं, जो सिंगुलर विलस होते हैं एक को। तो कैन यू गेस, आप गेस कर सकते हो कि व्हाट द रोल ऑफ विली का क्या काम है, और कुड बी इन द इंटेस्टाइन में इसका क्या काम हो सकता है। तो जो विली होती है वो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए ऑफ द डाइजेस्टेड फूड के। और ईच विली, जो हर एक विली है, हैज़ अ नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है ऑफ द थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का होता है, जो क्लोज करते हैं द इट्स सरफेस, इसके सरफेस को। द सरफेस ऑफ द विली का जो सरफेस होता है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, फूड मटेरियल को, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है आर, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन के अंदर ऑफ द बॉडी के, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड, जहाँ पे वो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं, सच एज, जैसे कि क्या बनाते हैं वो, प्रोटीन, जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और इन द सेल के अंदर ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, एंड जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन, जो बचा हुआ फूड होता है बिना डाइजेस्ट वाला एंड अनऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व नहीं हुआ, एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर, चौड़ी, शॉर्टर, छोटी, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से उससे छोटी और चौड़ी होती है, और इट इज़ अबाउट 1.5, कितने मीटर की होती है, 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। और इसका जो फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब करना है वाटर को एंड सम सोल्ट, कुछ सोल्ट को, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। द रिमेनिंग वेस्ट, जो बाकी बचा हुआ वेस्ट होता है वो पास करता है इनटू द रेक्टम में, और रिमेन रह जाता है इन द सेमी, आधे सॉलिड फेसेस में रह जाता है। और ये जो फेसिल होता है, मैटर इज रिमूव, इसको निकाल दिया जाता है थ्रू द एनएस के थ्रू, फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जैसे अब सुबह जाती है लैट्रिन के टाइम पे तब निकल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इजेशन। 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो गाय क्या खाते हैं, घास खाते हैं उनको। तो हैव यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया है गाय को, काऊ, बफेलो एंड अदर ग्रेस ईटिंग, जो घास खाने वाले जानवर हैं, तो वो क्या करते हैं, चबाते रहते हैं लगातार, यानी कंटिन्यूसली। तो इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो नहीं खा रहे हैं तब भी। तो एक्चुअली दे क्विक सैलो, निगल तो लेते हैं उसको क्विकली ग्रास को, जो वो, और वो स्टोम मतलब उसको स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी पार्ट के अंदर, स्टोमक के अंदर, और इसको काटते हैं रूमन बोलते हैं। हेयर द फूड गेट्स, क्या होता है, फूड रख लेते हैं उसको। आगे एक टॉपिक है डायरिया, क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नीड टू पास वाटर इज स्टूल फ्रीक्वेंटली, पानी की तरह क्या हो रहा है, लैट्रिन आ रही है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नोन एज डायरिया, इसको डायरिया बोलते हैं। और इट मे बी कॉज बाय, जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो फूड जो है पॉइजनस या फिर पॉइजनस फूड हो जाता है, इंजेक्शन जो होता है, इंडाइजेशन जब होता है, खाना नहीं पचता तब,
तो इट इज़ वेरी कॉमन, ये होता है भारत में और पर्टिकुलरली मोंग बच्चों में होता है। अंडर सेवरल कंडीशन, सर्व कंडीशन कभी कभी होता है और इट कैन बी फैटल, ये घातक हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज